अरे ये लड़की यहाँ इस हालत में क्यों पड़ी है? और ये तो प्रेग्नेंट है। बेटी, ओ बेटी, क्या हुआ तुम्हें? इस घर के बाहर क्यों बैठी हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। माँ जी मुझे घर से नहीं निकालिए। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे इस घर के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? हमें नहीं पता कि तेरा इस दुनिया में कौन है और कौन नहीं। और रही इस घर में रहने की बात, तो अब मैं और मेरा परिवार तुझे 1 सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तू हमारे घर के लिए मनहूस है। अरे जब आई तब मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा दिया, और जैसे ही तेरे पेट में ये बच्चा आया वैसे ही तूने और तेरे बच्चे ने मिलकर मेरे बेटे की बलि चढ़ा। न जाने कौन सा काला जादू सीख कर आई है। जब से आई है तब से इस घर में कुछ न कुछ मनहूस होता ही जा रहा है। अरे माँ जी, आप क्यों इसे मुंह लगा रही हैं? मैं तो कहती हूँ दफा करो इसको। कीचड़ में जितना पत्थर फेंकोगे उतना ही कीचड़ आपके ऊपर आएगा और आपके आंचल को दागदार बनाएगा। इससे तो अच्छा है चुपचाप इस गंदगी को बाहर फेंक दो। इतना बोलकर सेजल और सुनीता दोनों ने ही मिलकर नेहा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो वहीं नेहा अब रोती बिलखती कुछ देर दरवाजे पर ही बैठी रही और अपनी सास और जेठानी को आवाज लगाती रही। माँ जी, दीदी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? एक तो मैं गर्भवती, ऊपर से रात को आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे इतनी रात को मैं अकेले कहाँ भटकूं? नेहा दरवाजे पर बैठकर रोती रहती है और अंदर सुनीता और सेजल अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। पर बार बार नेहा की आवाज आने पर सेजल अपनी सास से कहती है, माँ जी इसकी आवाज मुझे इरिटेट कर रही है, कब से दरवाजा पीट रही है और बाहर से हमें आवाज लगाई जा रही है। बहू एक काम कर, टीवी चला दे और टीवी की आवाज तेज कर देना ताकि उस मनहूस की आवाज हमारे कान तक ना पहुँचे। लेकिन माँ जी, पापा जी और विनोद जी जब घर आएंगे और वो हमसे नेहा के बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देना है, बोल देंगे अपने यार के साथ भाग गई। वैसे भी वो हम पर बोझ थी और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? जितना बोला है उतना कर। सास की बात सुनकर सेजल अब टीवी चला देती है और टीवी की आवाज तेज कर देती है। उन्हें लगता है कि नेहा के जाते ही घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दरअसल नेहा ने आकाश के साथ लव मैरिज की थी, पर शायद किस्मत ने नेहा का साथ नहीं दिया और शादी के कुछ ही समय बाद आकाश की मौत हो गई। लेकिन तभी उन्हें ये पता चला कि नेहा गर्भवती है। पति के जाने के बाद नेहा का जीवन कठिनाइयों से भर गया था और आखिरकार उसके घर वालों ने यानी उसकी सास और जेठानी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जहाँ सास और जेठानी घर में जश्न मना रही थी तो वहीं बाहर बारिश और भी तेज हो जाती है और नेहा की हालत बिगड़ने लगती है। उफ, ये कैसा दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे का क्या होगा? कम से कम इस मासूम की खातिर कोई दरवाजा खोल दो। तभी सड़क के मोड़ से एक ऑटो आता दिखाई देता है। उसमें से एक बुजुर्ग महिला कमला उतरती है। अरे ये लड़की यहाँ इस हालत में क्यों पड़ी है? और ये तो प्रेग्नेंट है। बेटी, ओ बेटी, क्या हुआ तुम्हें? इस घर के बाहर क्यों बैठी हो? माँ जी, मेरी सास और जेठानी ने मुझे निकाल दिया। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कमला समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वो नेहा को सहारा देकर अपने ऑटो में बिठाती है और उसे सीधा अपने आश्रम ले जाती है। वहाँ ले जाकर वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेंशन की वजह से नेहा की हालत खराब हुई है, उसे आराम की जरूरत है। नेहा बेटी, तू फिक्र मत कर, आज से तू इस आश्रम की बेटी है। यहाँ मेरे साथ कई ऐसी औरतें रहती हैं जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है, तो हिम्मत रख, हम सब तेरे साथ हैं। धीरे धीरे समय कटता जाता है और नेहा की डिलीवरी का वक्त आता है। नेहा एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म देती है। नेहा अपने बेटे का नाम आरव रखती है। अब नेहा के जीने का मकसद बदल गया था। वो बस अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। माँ जी, अब मैं खाली नहीं बैठ सकती, मुझे काम करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी माँ पर गर्व करे, उसे कभी ये महसूस ना हो कि उसका कोई सहारा नहीं है। मुझे पता था तू यही बोलेगी। तू सिलाई कढ़ाई में बहुत माहिर है, क्यों न तू यहाँ की औरतों को सिखाना शुरू करे और हम छोटे पैमाने पर अपना काम शुरू करें। नेहा को ये आइडिया बहुत पसंद आता। देखते ही देखते नेहा के बनाए हुए कपड़ों के डिजाइन शहर के बड़े बड़े शोरूम में बिकने लगते हैं। 5 साल के अंदर नेहा का अपना एक बड़ा बुटीक और कपड़ों की फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। वो अब एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता के घर में अंधेरा छाने लगा था। सेजल का पति जो सुनीता का बड़ा बेटा था, सट्टे में अपनी सारी जमा पूंजी हार जाता है और अब नौबत घर बिकने तक आ जाती है। माँ जी, आपके लाडले बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? घर के बाहर बैंक का नोटिस लगा है, कल हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। काश आकाश जिंदा होता तो वो ये सब नहीं होने देता। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता है। मैंने सुना है शहर में एक बहुत बड़ी मैडम है जो बेसहारा औरतों के लिए चैरिटी करती हैं। लोग कहते हैं वो बहुत दयालु हैं। चलिए उनके ऑफिस चलते हैं, शायद वो हमें सिर छुपाने की कोई जगह दे दे। मैडम, कुछ औरतें आपसे मदद मांगने आई हैं, बहुत बुरी हालत में लग रही हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जैसे सुनीता और सेजल अंदर कदम रखती हैं तो वो झुककर बात शुरू करती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सामने कौन बैठा है। मैडम, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर छिनने वाला है, आप सबकी मदद करती हैं, प्लीज हमें भी कोई छत दे दीजिए, हम आपकी उम्र भर गुलामी करेंगे। गुलामी? पर माँ जी, आपने तो कहा था कि मैं मनहूस हूँ और मेरे पैर पड़ते ही घर बर्बाद हो गया था।
अब आप खुद मेरे पास मदद मांगने आई हैं। सुनीता और सेजल का जैसे कलेजा मुंह को आ जाता है। सामने नेहा, उसके गले में महंगी चेन, हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। नेहा, तू यहाँ, ये सब तेरा है? हाँ दीदी, ये सब उस मनहूस बहू का है जिसे आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आपने सोचा था कि मैं खत्म हो जाऊंगी, पर आज देखिए मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां तक पहुंचने का आप सपना भी नहीं देख सकती। बहू, हमें माफ कर दे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन हमने तुझे धक्का दिया था। आज तू चाहे तो हमें जहर दे दे, पर हमें सड़क पर मत छोड़। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और 5 साल का आरव दौड़ते हुए आता है। वो बिल्कुल अपने पिता आकाश की परछाई लगता है। मम्मा, ये दादी और आंटी क्यों रो रही हैं? आरव बेटा, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मम्मा को उस वक्त ठुकराया था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये आकाश का बेटा है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है। बेटा, एक बार मुझे अपनी गोद में लेने दे। नहीं माँ जी, जिस बच्चे को आपने पैदा होने से पहले ही मनहूस कह दिया था, आज उस पर अपना हक मत जताइए। आप लोगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। नेहा, हम मान रहे हैं कि हम पापी हैं, पर हम कहाँ जाएंगे? बैंक वाले कल हमें निकाल देंगे। नेहा खामोश हो जाती है। वो अपनी कामयाबी और उनके लालच को तौल रही होती है। वो चाहती तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल सकती थी, पर वो अपनी परवरिश और उनके संस्कार में फर्क दिखाना चाहती थी। मैनेजर, जिस घर की नीलामी होने वाली है उसके सारे पेपर तैयार करो। मैंने वो घर बैंक से खरीद लिया है। यानी तू अब हमें घर से नहीं निकालेगी? वो घर अब मेरा है। आप लोग वहाँ रह सकती हैं, पर एक मालकिन की तरह नहीं। मैं वहाँ एक छोटा सा वृद्धाश्रम खोल रही हूँ। आप दोनों वहाँ काम करेंगी, साफ सफाई करेंगी और बाकी औरतों की सेवा करेंगी। रहने के लिए कमरा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलेगी। पर ये रिश्ता सास बहू का नहीं, सिर्फ एक मालकिन और काम करने वाले का होगा। कहाँ मैं इस पर राज करती थी और अब इसकी नौकरानी बनकर रहूंगी, पर सड़क पर सोने से तो ये बेहतर ही है। सुनीता और सेजल अपनी गर्दन झुका लेती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि नेहा ने उन्हें माफ नहीं किया है, बल्कि उन्हें उनकी औकात दिखाती है। वो दोनों भारी मन से ऑफिस से बाहर निकलती हैं। नेहा खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश को देखती है और उसे वही रात याद आती है जब उसे निकाला गया था। मम्मा, आप क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ये देख रही हूँ कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ बदल देता है। आज मम्मा का कर्ज चुकता हो गया।